नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे किसान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम एक बहुत अच्छे विषय पे चर्चा करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि हमें अपने गेहूं की फसल में सागरिका दानेदार का इस्तेमाल करना चाहिए या सागरिका लिक्विड यानी सागरिका तरल का हमें स्प्रे करना है या सागरिका दानेदार हमें मिट्टी में डालना है। हमें क्या डालना चाहिए जिससे हमें अच्छे से लाभ मिल सके, हमारे पैसे की भी बचत हो। संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आप सभी को देने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कोई सवाल या सुझाव हो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, ये जानने से पहले कि हमें क्या डालना चाहिए, क्या हमें डालने से अच्छा फ़ायदा होगा, कम लागत लगेगी, इससे पहले हम इसके बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर सागरिका जो दानेदार आती है कितने रूप में आती है। जैसा कि ज़्यादातर किसान भाई को पहले से पता होगा, सागरिका 3 तरह से आती है। मतलब 2 तरह से मान के चलिए, एक आती है दानेदार, एक आती है लिक्विड। अब दानेदार जो है वो भी 2 तरह से आती है। एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड और एक आती है सागरिका लिक्विड। सागरिका लिक्विड तो तरल रूप में ही है। तो सबसे पहले ये जानने से पहले कि कौन सा बेहतर है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर इसमें अंतर क्या है। तो अंतर जानने के लिए सबसे पहले इसकी खासियत के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सागरिका दानेदार से ही, और इसमें हम लेते हैं सागरिका Z++ को। तो सबसे पहले हम सागरिका Z++ के बारे में जानते हैं। किसान साथियों, सागरिका हो या कोई भी सागरिका हो, चाहे Z++ हो, चाहे सागरिका गोल्ड हो, चाहे सागरिका लिक्विड हो, इन तीनों को जो समुद्री शैवाल होते हैं इसके अर्क से ही बनाया जाता है। मतलब लाल और भूरे रंग के जो शैवाल होते हैं इससे इसको बनाया जाता है। बाद में कुछ भी इसमें ऐड करके इसको अलग अलग कर दिया जाता है। तो अगर हम सागरिका Z++ के बारे में जानें तो इसको भी एक समुद्री शैवाल के अर्क यानी रस से बनाया जाता है। इसमें भी लाल और भूरे रंग के शैवाल का इस्तेमाल किया जाता है। ये पौधे में जो आंतरिक विकास होता है, विकास की जो प्रक्रिया होती है उसको उत्तेजित करता है, जिससे पौधे का विकास तेज़ी से हो पाता है। इसमें बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। इसमें विटामिन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसमें साइटोकिनिन हो गया, जिबरेलिन हो गया, बिटाइन हो गया, मैनिटोल हो गया आदि इसमें तत्व पाए जाते हैं जो आपके पौधे में वृद्धि वाले हार्मोन्स में तेज़ी लाते हैं, जिससे पौधे का विकास तेज़ी से हो पाता है। इसके अलावा इसमें सल्फर, कैल्शियम, जिंक और बोरोन भी पाया जाता है। किसान साथियों, अब हम ये जानते हैं कि अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी सागरिका Z++ का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें लाभ क्या मिलता है, अपनी फसलों में क्या क्या लाभ मिलता है। तो सबसे पहला लाभ मिलता है उपज की जो गुणवत्ता होती है उसमें वृद्धि करता है, उसमें सुधार करता है। अगर आप शुरुआती अवस्था में इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी मददगार करता है, आपकी फसल के विकास में हेल्प करता है। इसके साथ साथ जड़ों के विकास में काफ़ी तेज़ी लाता है, जड़ों का विकास काफ़ी अच्छे से हो पाता है। सूखे के प्रति आपके फसल को सहनशील बनाता है, जिससे सूखा ग्रहण करने की क्षमता भी आपके पौधे में बढ़ जाती है। कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। कोशिका विभाजन का मतलब ये हुआ कि ज़्यादा कल्ले आते हैं, कल्ले के विभाजन में हेल्प करता है। मतलब ज़्यादा कल्ले आएंगे तभी अच्छा और ज़्यादा उत्पादन किसान साथियों आपको मिलने वाला है। इंटरनोड बनाने में, बढ़ाने में हेल्प करता है। बीज के विकास में सहायता करता है। मिट्टी के बैक्टीरिया को सक्रिय करता है, जिससे मिट्टी में भी आपके सुधार होता है। तो ये इसमें लाभ होते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर हमें इसका इस्तेमाल मतलब कितनी मात्रा में हमें डालना होता है। सागरिका Z++ अगर आप डालना चाहते हैं तो इसकी लगभग 10 किलोग्राम मात्रा आपको देनी होती है। 2 बार आपको देना है। पहली बार इसका इस्तेमाल बुआई के समय करना होता है। दोबारा से इसका इस्तेमाल 30 दिन के बाद करना होता है। अगर आप चाहते हैं तो मान लीजिए बुआई कर चुके हैं तो 10 दिन के अंदर भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको लाभ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने जान लिया कि हाँ, इसका इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए। अगर हम प्राइस की बात करें तो 10 kg जो आता है सागरिका Z++ 415 रुपये के आसपास इसकी जो प्राइस है, इसका जो मूल्य है वो हो जाता है। हो सकता है 10-5 रुपये कम ज़्यादा भी हो जाए, कम तो नहीं होगा, ज़्यादा हो सकता है। तो मैंने अभी आज की कीमत आपको बता दी है, 415 रुपये मुझे दिख रहा है। तो सागरिका Z++ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानते हैं जो दूसरा दानेदार रूप में आता है सागरिका गोल्ड के बारे में। किसान साथियों, सागरिका गोल्ड भी इसी से तैयार किया जाता है। इसको भी आप लाल और भूरे रंग के जो शैवाल होते हैं उससे बनाया जाता है, और इसके साथ साथ जैव उत्तेजक गतिविधि के लिए ह्यूमिक एसिड भी इसमें मिलाया जाता है। मतलब इसमें ह्यूमिक एसिड और फ्लोविक एसिड भी पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ये भी पाए जाते हैं। तो इसमें 2 तत्व आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। पहला मिल जाता है ह्यूमिक एसिड, दूसरा मिल जाता है फ्लोविक एसिड। लेकिन इसमें सल्फर, कैल्शियम, जिंक और बोरोन नहीं पाया जाता है। तो आपको ये तय करना है कि आपको आखिर चाहिए क्या। अगर आपको सल्फर, कैल्शियम, जिंक और बोरोन चाहिए कुछ कुछ मात्रा में तो आप सागरिका Z++ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको ह्यूमिक एसिड और फ्लोविक एसिड चाहिए तो आप सागरिका गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड और फ्लोविक एसिड से होता क्या है, ह्यूमिक एसिड से जड़ों का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। मतलब जड़ विकास में ह्यूमिक एसिड काफ़ी अच्छे से काम करता है। और फ्लोविक एसिड क्या करता है कि आपके जो भी आप तत्व मिट्टी में डालते हो, पौधे को ग्रहण करने की क्षमता में विकास करता है। अगर हम जानें इसके लाभ क्या होते हैं तो इसके भी बहुत सारे लाभ होते हैं। इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये फसलों की आंतरिक वृद्धि और विकास में हेल्प करता है, तेज़ी लाता है। पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसमें काफ़ी तेज़ी प्रदान करता है।
किसान भाइयों इसके साथ साथ भी बहुत सारे कार्य करता है। पौधे में अगर कोई तनाव है तो उसको दूर करता है, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, मिट्टी की जो माइक्रोबियल्स होती है इसमें सुधार करता है, इसको सक्रिय करता है, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है, जड़ों के विकास में हेल्प करता है, फल फूल के वृद्धि में विकास में हेल्प करता है, बीज के विकास में योगदान करता है। तो इसके भी बहुत सारे कार्य हो गए, लेकिन इसमें जो दो तत्व हैं मुझे काफ़ी अच्छे लगे कि इसमें ह्यूमिक एसिड और फ्लोविक एसिड पाया जाता है, जो काफ़ी अच्छे से काम करने वाले हैं, जड़ों के विकास में हेल्प करेंगे। अब जब शुरुआती अवस्था में जड़ें सही से जब तक विकसित नहीं होंगी तब तक आपके पौधे का विकास संभव नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं अच्छी ग्रोथ हो तो आप सागरिका गोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर है। सागरिका जेड प्लस प्लस और सागरिका गोल्ड में यही डिफरेंस है कि सागरिका गोल्ड में ह्यूमिक एसिड और फ्लोविक एसिड पाया जाता है, जबकि सागरिका जेड प्लस प्लस में ये नहीं पाया जाता, लेकिन इसकी जगह पर सल्फर, कैल्शियम, जिंक और बोरोन पाया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सूक्ष्म तत्व आपके पौधे को अच्छे से मिल सके, अगर सूक्ष्म तत्वों की कमी आपकी मिट्टी में है तो आप सागरिका जेड प्लस प्लस का इस्तेमाल करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे की जड़ों का विकास काफ़ी तेज़ी से हो, जो भी आप मिट्टी में तत्व डाले पौधे उसको काफ़ी तेज़ी से ग्रहण कर पाएँ, तो आप सागरिका गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी यहाँ पे हम सागरिका लिक्विड के बारे में भी आपको बताने वाले हैं कि इसका इस्तेमाल आपको करना है या दानेदार वाले का इस्तेमाल करना है। तो अगर हम सागरिका लिक्विड यानी सागरिका तरल आप इसको बोल सकते हैं, या फिर सागरिका द्रव्य भी आप इसको बोल सकते हैं, हिंदी में जो भी आप बोल लीजिए, एक लिक्विड फॉर्म में आता है, तरल रूप में आता है। तो इसको कैसे बनाया जाता है, इसमें किसान साथियों इसको भी लाल और भूरे रंग के शैवाल से बनाया जाता है। किसान साथियों इसमें भी 28% समुद्री शैवाल का अर्क पाया जाता है। यहाँ पे हम एक बात आपको बताना भूल गए, जो सागरिका गोल्ड है इसकी प्राइस के बारे में। किसान साथियों सागरिका गोल्ड को भी आपको 2 बार ही यूज करना है, पहली बार बुआई के समय या फिर 10 दिन के अंदर, और दोबारा से आपको पहली बार डालने के 30 दिन के अंदर डालना होता है। यानी पहली बार बुआई के समय डालना है तो आप 30 दिन पे फिर से डाल सकते हैं। यानी पहली सिंचाई के बाद में आपको दूसरी मात्रा डालनी है, और पहली बार आपको जब आप बेसल डोज के रूप में DAP, NPK या फिर SSP डालते हैं, यानी बुआई के समय जब आप बुआई करते हैं तब आपको डाल देना चाहिए। अगर हम प्राइस की बात करें तो 10 kg की प्राइस 600 रुपये के आसपास पड़ जाती है, 5 kg की प्राइस 375 रुपये के आसपास पड़ जाती है। प्राइस यहाँ पे कम ज़्यादा हो सकती है, तो प्राइस आप 50 रुपये का अंतर इसमें समझ सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ा महंगा हो गया हो, तो आप चेक भी कर सकते हैं कि इसको की साइट पे आपको मिल जाएगा कि कितना इसका प्राइस है। हम बात कर रहे थे सागरिका लिक्विड यानी सागरिका तरल के बारे में, इसमें क्या क्या होता है। तो इसको भी लाल और भूरे रंग के शैवाल से बनाया जाता है। इसमें 28% समुद्री शैवाल का जो अर्क होता है वो पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, अकार्बनिक लवण होता है, इसके साथ साथ अन्य बहुत सारे तत्व विटामिन पाए जाते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हमें क्यों करना है ये भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं हमें कब इस्तेमाल करना चाहिए। किसान साथियों सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल आपको 3 बार करना है। पहली बार कल्ले निकलते समय आपको डालना होता है, दोबारा से आपको डालना होता है फूल आने से पहले, यानी बालियाँ निकलने से पहले डाल दीजिए। तिबारा से आपको फूल आने के बाद प्रयोग करना होता है, यानी बालियाँ निकलने के बाद जब फ्लावरिंग की स्टेज खत्म हो जाती है तब आपको डालना चाहिए। अब हम जान लेते हैं मात्रा, इतनी मात्रा में हमें प्रयोग करना है। तो इसकी आपको 250 ml मात्रा से लेकर 500 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। यानी कि आप 250 से 500 ml मात्रा प्रति एकड़ की दर तक यूज कर सकते हैं। अगर फसल थोड़ा अच्छी है तो 250 ml 300 ml डाल दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा कमजोर है तो 400 ml 450 ml या 500 ml भी आप अधिकतम डाल सकते हैं। यानी लगभग आपको 2.5 से 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको यूज कर देना है। यानी अगर आप कम क्षेत्रफल में इसको डालना चाहते हैं, आपका खेत कम है, तो 2.5 ml से लेकर 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के आप यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसकी प्राइस के बारे में जान लेते हैं। अगर आप 250 ml का प्राइस लेते हैं तो 135 का पड़ता है, 500 ml का प्राइस लेते हैं तो 260, 1 लीटर का 500 रुपये के आसपास पड़ता है, और 100 ml का 70 रुपये के आसपास पड़ जाता है। किसान साथियों एक बार फिर से मैं इसके उपयोग का एक सही समय आपको बता देता हूं, जिससे आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। इसके इस्तेमाल का जो पहली बार आप इस्तेमाल करें तो कल्ले निकलते समय, यानी मान के चलिए पहली सिंचाई के बाद आपको यूज करना है। दोबारा से जब बालियाँ तने के अंदर आ जाती हैं तब यूज करिए, और तिबारा से बालियाँ निकलने के बाद, यानी जब फ्लावरिंग की स्टेज खत्म हो जाती है, दाने भरते समय आप यूज कर सकते हैं। किसान साथियों जब आप इसको पहली बार डालें तो आप NPK 19-19-19 के साथ डालें तो बेहतर लाभ मिलता है। दोबारा से जब आप डालें तो आप 0-32 के साथ बालियाँ आने से पहले डालें, और तीसरी बार जब आप इसको डालें तो आप 13-0-45 के साथ भी डाल सकते हैं, या फिर आप 0-0-50 के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी NPK के साथ में इसको मिलाकर डालेंगे तो आपका समय भी बचेगा, पैसे की बचत भी हो जाएगी। NPK यहाँ पे आपको 1 से 1.5 kg डालना होता है।
अब हम ये जानते हैं आखिर हमें तीनों में से किसका इस्तेमाल करना चाहिए, सागरिका जेड प्लस प्लस डालना है या सागरिका गोल्ड डालना है या सागरिका लिक्विड हमें प्रयोग करना चाहिए। तो अगर मैं आपको एक आसान भाषा में समझाऊं तो अगर आपकी मिट्टी में सूक्ष्म तत्वों की कमी है यानी सल्फर, कैल्शियम, जिंक, बोरोन, इसके साथ साथ बहुत सारे जो ऑक्सीजन, साइटोकिनिन, जिबरेलिन, बिटाइन, मैग्नीट्रोल, इन तत्वों की कमी है यानी सूक्ष्म तत्वों की कमी है, तो आप सागरिका जेड प्लस प्लस डालें तो अच्छे से काम करेगा। अगर आप चाहते हैं कि जड़ों का विकास काफ़ी तेज़ी से हो, जिसमें ह्यूमिक एसिड और फ्लोरिक एसिड भी पाया जाता है, वो डालना चाहते हैं जिससे जड़ें अच्छे से विकसित हो सकें, ज़्यादा कल्ले आ सकें, तो आपको सागरिका गोल्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। ये वहाँ पे अच्छे से काम करेगा। ये तो दोनों दानेदार वाले हो गए। अब दानेदार या लिक्विड कौन सा आपको डालना है? लिक्विड अगर आप डालना चाहते हैं, कई बार क्या होता है कि हम शुरुआती अवस्था में इसको नहीं डाल पाते हैं, काफ़ी देर हो जाता है। तो मान लीजिए शुरुआत में आप सागरिका दानेदार का इस्तेमाल ना कर पाए हों, तो आप सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल कर देंगे, तब भी अच्छे से काम कर जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से दानेदार वाला डालना थोड़ा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा जो हम दानेदार वाली चीज़ें डालते हैं अपनी मिट्टी में, थोड़ा सा समय ज़रूर लेता है लेकिन काफ़ी लंबे वक्त तक आपके जो मिट्टी है खेत में बना रहता है, जबकि जो हम लिक्विड रूप में डालते हैं वो बहुत कम दिनों तक बना रहता है, लेकिन हाँ जल्दी काम भी करता है। तो अब आपको तय करना है कि आप कौन सा डालना चाहते हैं। अगर आप समय से सब चीज़ें करते हैं तो आप दानेदार वाला चाहे सागरिका गोल्ड या जेड प्लस प्लस डाल सकते हैं। मान लीजिए देर हो गई, आप नहीं डाल पाए हैं, तो आपको लिक्विड वाला डालना चाहिए। अब मेरे हिसाब से यही डालना चाहिए, बाकी आपको भी अपने दिमाग से कुछ सोचना है क्या आपके लिए बेहतर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ कि कौन सा आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। अगर आप दानेदार वाला डालना चाहते हैं तो वो डालिए, अगर आप लिक्विड वाला डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। दोनों ग्रोथ प्रमोटर है, दोनों अच्छे से काम करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कोई सवाल या सुझाव हो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।